हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई वापस आ चुके हैं हम एक नई गेम के साथ। और आज मैं खेलने जा रहा हूँ। गेम का नाम है मोटरसाइकिल मैकेनिक्स सिमुलेटर। नाम से पता लग गया होगा भाई कि अब हम मैकेनिक का काम करेंगे। ठीक है, बाइक बनाएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, रिपेयर करेंगे और सारे मज़े करेंगे भाई। बाइक के साथ उसको घुमाएंगे फिराएंगे भी। ठीक है, तो लुक्स नाइस। ठीक है भाई, इसमें माउस हिल रहा है पर कोई विजिट नहीं आ रहे। एक्सेस इंटरनेट, लोड गेम, स्टार्ट गेम ऑप्शन। ओके, अटक गया था वो। ठीक है, यो चेंज योर गेम लैंग्वेज। नहीं, गेम लैंग्वेज तो ठीक है। कंट्रोल्स क्या है भाई इसमें? ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, न्यू गेम करते हैं भाई। निक नेम हम रखेंगे अपना। डू यू वांट टू प्ले ट्यूटोरियल्स? ट्यूटोरियल देख लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है ना। इन फन कस्टम पार्ट इन द शॉप ऑन द जंकयार्ड। ठीक है, तो या तो कस्टम पार्ट हमें दुकानों में जाके मिलेंगे या तो जंकयार्ड में मिलेंगे। ठीक है भाई, ट्यूटोरियल्स में अभी ओपन मेन्यू हमारा होगा माउस के राइट क्लिक से। इसमें इन्वेंट्री है, शॉप बंदे अभी और मैसेजेस हैं। ए, मैंने कहीं पे क्लिक किया और ये कुछ हो गया। एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ तो हो गया एकदम से। मेल बॉक्स है नहीं मेरा। ठीक है, हाय फर्स्ट प्लीज़ लेट मी वेलकम यू ऑन योर न्यू रोड इन बिकमिंग अ मैकेनिक। ड्यूरिंग माई लास्ट राइड आई गॉट अ फ्लैट टायर इन माई फ्रंट व्हील, प्लीज फिक्स इट फॉर मी। ठीक है भाई, सिंपल है। टैब एस्केप। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो, टैब से होगा अपना मेन्यू ओपन, एक्स से टॉगल हुआ है। ये अच्छा, ये शॉप है हमारी, समझ गया। ये हमारा एरिया है। फ्लैश लाइट कहाँ चल रही है? मूव अपना वही है, WASD से। थोड़ी आवाज़ बढ़ाता हूँ, मेरे कान में आवाज़ कम आ रही है। द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन शोज यू करंट टास्क प्रोग्रेस। लेट्स गो टू योर मोटरसाइकिल एंड फिक्स दी फ्रंट टायर। ठीक है भाई, तो जो हमारा लेफ्ट साइड है स्क्रीन का, वहाँ पे हमारे टास्क पेंडिंग पड़े होंगे। ये एक भाई वो है, लिफ्ट मशीन है, इसकी और बाइक खड़ी होती है। ठीक है भाई, ये एरिया है, ये हमारा घर है क्या? हम इस घर में आ सकते हैं? ओ फ्लैश लाइट देखो, फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, ठीक है, घर के अंदर नहीं आ सकते हम, सिर्फ मैकेनिक शॉप में रहेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे ये बाइक है, इसके हम सारे पार्ट्स। दुकान तो बढ़िया है इधर। यहाँ पे हमारा छोटा सा टूल किट है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हिंज रखे हैं। यहाँ पे पेंट बॉक्स है, पेंट है, ये पेंट टेबल है, पेंट स्प्रे है इधर। यहाँ पे भी भाई रिपेयर टूल्स है। अभी ट्यूटोरियल से तो शायद हमें ये सब पकड़ने का, उठाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, फ्रंट व्हील है, तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्हील ले लिया हमने। ठीक है, बिकॉज वी आर नाउ इन डिसअसेंबली मोड, वी कैन स्टार्ट अनमाउंटिंग पार्ट्स कवरिंग दी फ्रंट व्हील। होल्ड माउस बटन ऑन राइट टू स्टार्ट। ठीक है भाई, तो हमको अभी टायर को डिसमेंटल करना है। तो अगर देखो, हमने देखा ही हुआ है कि बाइक का पहले तो अगर ये शायद ट्यूबलेस टायर है, इसीलिए हमें फ्रंट एक्सल निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये निकल गया। कैलिबर निकालने की तो ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। कैलिबर निकाल के हम क्या करेंगे इसमें? ठीक है, ब्रेक पैड निकल गया, एक्सल रॉड निकाल दी हमने। डिस्क ब्रेक हटाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छा देखो, इससे हमारे सारे कैमरा एंगल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, Q और E से हम पास और दूर जाएंगे। टैब से हमारा वापस से टैब ओपन हो जाएगा। F से हमारी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। फ्लैश लाइट की शायद हमें रात में ज़रूरत पड़ेगी। और ओपन मेन्यू ये है, डिसअसेंबल, असेंबल। फेंडर, फेंडर क्यों हटाना है हमें भाई? इसका तो छोटा सा काम था ना एक।
इतने छोटे काम के लिए इतना सब कुछ। ठीक है, माना बाइक बड़ी है। और क्या हटाना है हमें? भाई रे भाई, एक पंचर के लिए इतना सब कुछ। तभी भाई फॉरेन में ये सब चीज़ें महंगी होती हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये का पंचर बन जाता है ट्यूबलेस टायर में। 100 से भी कम का बनता है कहीं की जगहों पे, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया। और इतना काम धाम भी नहीं करते वो लोग तो। ले भाई, डिस्क पैड भी हटा देता हूँ। भाई पूरा टायर ये बाइक तोड़ दूंगा मैं, लगता है मेरे को तो। फोक्स भी हटा दिए। अब क्या है? ओके नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ये हमें दूसरे डिस्क पैड भी हटाने को बोल रहा है क्या? ठीक है भाई। बिफोर वी हैंडल द डिस्क ब्रेक, लेट्स टेक द होल्डर दैट्स ब्लॉकिंग इट। होल्डर ये रहा भाई। भाई इतना सब कुछ सिर्फ टायर पंचर बनाने के लिए, तो ऐसा कैसे यार? ले भाई, डिस्क ब्रेक भी हटा दी। फाइनली लेट्स रिमूव द। भाई इतना करने के बाद टायर निकला है। ग्रेट, लेट्स यूज़ द टायर चेंज, प्रेस एस्केप टू एग्जिट, जूम एंड फॉलो द इंडिकेटर। ठीक है भाई, तो अब हमें जाना है टायर प्रेसिंग मशीन, जो कि ये होती है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ आवर गराज मशीन अवेलेबल इन द गैराज। टू यूज़ इट, प्रेस राइट and highlight and choose the available option in case will dismantle wheel. Attach tire, dismantle wheel. डिसमेंटल व्हील करेंगे हम। ठीक है भाई, मशीन घूम रही है। When the dismantle process is complete, click right and select take wheel. लो जी, the first phase of our quest is now completed. Let's go to shop app and buy a new tire. Press tab to open. ठीक है भाई, शॉप पे गए हम। इसमें यही बाइक है हमारे पास। क्या है? प्लीज सेलेक्ट अर्बन नाइट चॉपर। नाम देख रहे हो, अर्बन नाइट चॉपर। हॉक हमारे पास भाई, हॉक का एडिशन है। यू कैन नाउ सी एवरी पार्ट दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन करेंट चोजन मोटरसाइकिल टाइप। प्लीज़ फाइंड क्लासिक टायर फ्रंट। तो अब हमें इनमें से भाई क्लासिक टायर फ्रंट देखना, तो हम सीधा व्हील्स पे आ जाते हैं। नहीं, व्हील्स, हाँ, क्लासिक टायर फ्रंट ये रहा हमारे पास है। $175 का है। ठीक है, इसको हमने ख़रीद लिया। ठीक है, एस्केप दबा दिया, हम आ गए अपना एग्जिट ले गए। अभी हम ट्यूटोरियल पढ़े ताकि हमें सब पता लगे। वापस से हमें टायर पे आना है, राइट क्लिक, अब हमें अटैच करना है। ठीक है, तो मशीन अपने आप ऑटोमेटिक कर रही है, ये बात बढ़िया है इस मशीन की। ठीक है, पीछे GTR भी है। ठीक है भाई, टेक व्हील ले लो। नाउ वी नीड अ टायर बैलेंसर। हमारा टायर बैलेंसर कहाँ है भाई? हमारा टायर बैलेंसर कहाँ है भाई? नाउ वी नीड टायर बैलेंसर। यूज द टेबल बाय प्रेसिंग टैब एंड। अच्छा, हमें ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है भाई, गो टू डिलीवरी देन सेलेक्ट द बैलेंसर एंड क्लिक। डिवाइसेस में आके बैलेंसर, टायर बैलेंसर। ये कितने का है भाई? इसमें रकम नहीं लिखी हुई इसकी। $350 का है भाई। अरे भाई, महंगा था, महंगा सौदा था भाई। तभी भाई वहाँ पे चीज़ें महंगी है। इन्वेंट्री में ही होगा ना हमारी। प्लेस तो बहुत जगह ले रहा है भाई, यहीं पे आ जा तू। ठीक है भाई, टायर बैलेंस कर देते हैं भाई का। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हमें राइट क्लिक कर देना है। पर यार एक मेरे को ज़िंदगी का पहला काम मिला, उसमें भी मेरे को इतनी मशीनें खरीदने पड़ गई। मैं कितना पैसा लूँगा इस टायर, एक फ्लैट टायर को ठीक करने का? देखते हैं। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द मोटरसाइकिल। फाइनली भाई, अब हमें सब कुछ लगा देना है। कहाँ गया मैं? पीछे हो गए।
ठीक है, गुड जॉब, नाउ वी कैन असेंबल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। ठीक है भाई, अब पार्ट्स असेंबल करते हैं। रुक जाओ, सबसे पहले तो एक्सटेंशन डॉट डालूँ मैं। डिस्क ब्रेक डाल दो, ठीक है भाई। यहाँ से डाल दो अपने ब्रेक पैड्स। ठीक है भाई, हमें ये सब ध्यान भी देना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, फ्रंट फोक लगा देता हूँ। पहले से पार्ट्स खड़े कर देते हैं, उनमें नक्के तो हम बाद में भी फिट कर लेंगे। बड़ा मेहनत का काम था यार ये तो, अगर इस हिसाब से टायर ठीक हो रहा है तो। ये तो अब जैसे हमारे काम के हिसाब से टायर पंचर था, पर ये काम वो था जब हमें पूरा टायर ही बदलवाना होता है ना, तब का है भाई ये काम तो। सही कह रहा हूँ ना मैं? जब नया टायर डलवाते हैं तब खुलता है पूरा। ये सही है कि हम यहाँ से भी उस तरफ के शूज टाइट कर पा रहा हूँ मैं, वरना तो थोड़ा कैमरा एंगल बिठाने में टाइम लगेगा। सारे स्क्रूज जोड़ देता हूँ। मुझे ये देखना है मेरे को इस काम के पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी कैन ऐड सम ऑयल टू दैट ब्रेक टू कंप्लीट दी सेकंड टास्क इन योर क्वेस्ट। चेंज योर करंट मोड बाय प्रेसिंग राइट क्लिक मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। अब क्या करना है? ओके, नाउ फाइंड दी ऑयल प्लग एंड होल्ड। ठीक है भाई, ऑयल प्लग ये रहा। ग्रेट जॉब, होल्ड टू रिमूव दी। एले भाई, ऑयल डाल दिया हमने, ऑयल भर गया। ठीक है, गुड जॉब। इफ़ योर मोटरसाइकिल इज फुली असेंबल यू कैन गो फॉर राइड विद इट। फर्स्ट ओपन द टेबल पे प्रेसिंग टैब एंड सेलेक्ट द मैप ऐप। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो इसको बस बंद कर देते हैं। अब इसको बंद हो चुका है, वो हो चुका है भाई। ठीक है भाई, सब कुछ लग चुका है हमारा। टैब लगाते हैं, मैप खोलते हैं। विद दिस ऐप यू कैन ट्रैवल टू अ वैरायटी ऑफ डेस्टिनेशन। प्लीज़ चूज द टेस्टिंग ट्रैक लोकेशन एंड देन योर मोटो इन द क्वेस्ट। इफ सम पार्ट्स आर मिसिंग यू विल बी नोटिफाइड अबाउट इट। ठीक है, तो हमें ये ट्रैक चूज़ करना है और फिर अपनी शॉप एज़ पर हिम, एज़ पर द ट्यूटोरियल। और फिर उसके बाद अगर कोई पार्ट मिसिंग हो तो ये हमें बता देंगे। तो मतलब अच्छा, हम एक लेवल वाले मैकेनिक है। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है इधर, छोटी छोटी बात का। ओके माय फ्रेंड, दिस इज मी विथ पर्पल पैंट्स। यू आर नाउ looking at a free ride playground. Here you can test your motorcycle in action. Tab and use map to return to garage. ठीक है भाई, यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। रेयर ब्रेक है, स्पेस बार, जी से है। चेंज लाइट, कौन सी लाइट? ठीक है, चेंज कैमरा। ओके, ये माय बॉय। एस्केप और मेन्यू और ओ भाई, फुल लीन हो रही है भाई ये तो। अबे ठोक देगा। हाय हाय, कौन सा नशा करके चला रहा था ये बाइक? कितने में और गिरा भी कैसे एक पैर ऊपर, जैसे शराबियों की तरह चलाए रखी थी। बाइक अभी भी हिल रही है, मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, बाइक हिल रही है। भाई इसका आरपीएम रुक जा रहा है बहुत जल्दी। देखते हैं टॉप कितना लेके जाती है बाइक। ब्रेक इसकी बहुत ही ढीली ब्रेक है,
मुझे एक लंबा ट्रैक चाहिए टॉप स्पीड के लिए। तो ठुकेगा ठुकेगा। चॉपर बाइक है ना ये 140 तक तो मैं लेके जा चुका हूँ। ये जंप का ऑप्शन क्यों है यहाँ पे? जंप करने का भी है क्या? नहीं, लीन भी नहीं हो रही भाई ये तो। 60 पे भी ये मुड़ेगी नहीं, 40 पे मुड़ेगी मेरे हिसाब से तो। हाँ 60 से ऊपर जाएंगे तो मोड़ नहीं पाऊंगा इसको मैं। 140 ही गई है अभी तक तो। देख रहे हो ठुकेगी। ये ले। ओ भाई इसका इतना ड्रामेटिक गिर रहा है ना, ये इतना ड्रामेटिक। आवाज़ तो बढ़िया है भाई कुछ भी कहो। ये जेड से चेंज लाइट तो कर रहा है पर कहाँ चेंज हो रही है लाइट? बर्नआउट मारती है गाड़ी देखें। बहुत ही धीमा बर्नआउट है। 4,500 पे आ गया आरपीएम लॉक है इसका। पर इसकी ब्रेक से बहुत ही कम इम्प्रेस। ओ ये क्या है? एक मिनट रुको। ब्रेक्स मज़ा नहीं आई। और इतना देख रहे हो 20 की स्पीड पे भी ये बंदा पैर नीचे नहीं रख रहा। देखते हैं अगर 0 पे जाती है तो ये पैर नीचे रखता क्या। पहली बात तो बाइक 0 पे जा नहीं रही। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो 0 पे नहीं जाएगी। ये रुकेगी नहीं ऑटो पायलट मोड पे। ये स्ट्रेच लंबा है तो यहाँ पे एक बड़ी टॉप स्पीड में टेस्ट कर सकता हूँ। वहाँ से भगाता हुआ आऊँगा कोने से। ये एक शिपयार्ड है एक तरह से तो। ओके काफ़ी लंबा ट्रैक है हमारे पास। शिपयार्ड है पूरा का पूरा। हम यहीं पे बस टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है अब देखते हैं भाई कितना टॉप जाती है। 140 160 बस। रोकनी भी है ना भाई टाइम पे। बढ़िया टेस्टिंग सही थी भाई। बाइक तो मेरे हिसाब से सही चल रही है। बस इसका वो है कि इसका ब्रेक पसंद नहीं आया मेरे को। ब्रेक और इम्प्रूव हो सकती थी इस बाइक की। ठीक है भाई आई थिंक वी आर गुड टू गो। फर्स्ट क्वेस्ट हमारा हो चुका है। फ्रंट टायर रिप्लेस कर दिया। ऑयल हमने चेंज कर दिया है। हमारे पास मेल आया है। हमें $450 मिले बस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लागत ज़्यादा थी भाई। मेरी प्रोग्रेस देखें। सिर्फ स्किल्स। नाइस। अभी ट्यूटोरियल इन दिस ऐप यू कैन बाय some skills which will help you become an awesome mechanic. You can also track your progress in your progressive skills. Let's try buy an available skill by holding this. वो कह रहा माउस दबा के रखो। ओपन मेन्यू। होल्ड तो मैंने कर रखा है पर कहाँ से आएगा? अब देखते हैं अगर हम कुछ खोल वोल पा रहे हैं और कोई कमरा वमरा। पेंट टेबल पे हम कुछ पेंट करेंगे। रिपेयर टेबल पे हम कुछ रिपेयर करेंगे बस। तो ये वहाँ पे एक्स्ट्रा तो नहीं। जनरेटर का काम तो नहीं है। इस शहर में और कोई नहीं है क्या हमारे अलावा? कैमरा से क्या होता है? यू हैव नो कैमरा। अच्छा मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ वैसे तो। ओके फ़ोटो मोड में मैं फ़ोटो भी खींच सकता हूँ। ये भी बढ़िया है। ये स्किल खुलेगा कैसे लेकिन? ओपन मेन्यू इन्वेंट्री में बस एक क्लासिक टायर ही पड़ा हुआ है बस। शॉप मेरी लॉक्ड क्यों? नॉट अवेलेबल इन। अच्छा यहाँ पे है ही नहीं शॉप। ये सब मेरा वो क्यों रखा है? एक बारी मेन मेन्यू पे जाऊँ मैं सेव करूँ इसको। एक बारी क्विट करके देखते हैं।
ठीक है, सारे ऑप्शन अब यहाँ पे तो अवेलेबल हो ही गए हैं मेरे पास। कंटिन्यू करके हमें जंकयार्ड भी देखना है इधर ना। ओके ओके, जहाँ थे हम वहीं से वापस आ चुके हैं। ये बंदा यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पाता? इन दिस ऐप यू कैन बाय सम स्किल्स। कौन सी ऐप? और वो ऐप खुलनी कहाँ से? मेरे पास कोई कंप्यूटर वगैरह है क्या इधर? लेट्स बाय एन अवेलेबल स्किल बाय होल्डिंग। माउस का बना हुआ है फ्रंट वाला वो। अब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ तो हो नहीं रहा इसमें। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्किल्स में ये रहा, मेरी आंखों के सामने है ये दोनों, पर मैं पूरी जहान दुनिया में इधर उधर जाके देख चुका हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 स्किल्स है। सस्पेंशन फिक्सर, अनलॉक द एबिलिटी टू रिपेयर सस्पेंशन पार्ट्स। या तो हम सस्पेंशन पार्ट्स को अवेलेबल करने का स्किल ले सकते हैं, या तो एनेबल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्ट्स। जंकयार्ड नो हाउ। दोनों स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। क्या तो एक स्किल हमें लेना ही पड़ेगा ना। अनलॉक द जंकयार्ड लोकेशन। देखो पार्ट्स देख के तो मैं पहचान खुद सकता हूँ, पर रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है। वो हम दोनों ले सकते हैं क्या? तो हम दोनों ले लेता हूँ, मैं लालची बहुत हूँ। चलो ये हो गया भाई अपना। अब हमें जाना है मैप पे। ठीक है, और उसके बाद है जंकयार्ड जाना है। जंकयार्ड ये होगा। ठीक है, पे एंड गो। पे करना पड़ता है इधर के लिए। लूट मचा रखी है हर जगह के लिए भाई, हर जगह के लिए लूट मचा रखी है इन्होंने। ऐसा कोई एक जगह नहीं छोड़ी है कि जहाँ बंदा थोड़ा सा सस्ता में निपट जाए। नहीं, हर जगह पैसा दो। कोई बात नहीं। बड़ा छोटा सा जंकयार्ड है इनका, बहुत ही छोटा है भाई ये जंकयार्ड। ये देखो भाई, गेम की ओन ब्रांडिंग है यहाँ पे। वेलकम टू जंकयार्ड, कम एंड सर्च फॉर यूजेबल मोटर पार्ट्स। ठीक है भाई, अब जंकयार्ड में घूमेंगे फिरेंगे, और अगर कुछ मिलता है हमें डब्बे डुब्बों में, डस्टबिन में, तो उसको उठा लेंगे। इसमें कुछ है क्या? गैस का सिलेंडर है भाई, ले लें क्या? घर में खाना चाय वाय बनाने का काम आ जाएगा। ये प्लेयर वो नहीं कर पाता ना। मेरी शॉप अभी तक वो है। ये कुछ तो फैंसी फ्रेंच क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? फैंसी फेंडर है, पर इसको मैं लूँ कैसे? पिकअप, टेक पार्ट, रख लिया इसको अपने पास। ये क्या है भाई? क्लासिक फेंडर रियर, टेक पार्ट। जितने भी पार्ट्स मेरे को मिलेंगे ना, मैं सारे। ओह माय गॉड, ये बाइक ले सकता हूँ मैं क्या? 2 मिनट दो, पहले मैं और देख लेता हूँ कि यहाँ पे और कुछ तो नहीं पड़ा हुआ मिलेगा। ये कचरे का डिब्बा डुब्बा, यहाँ पे कुछ, ये गैसोलीन। भाई इतना जलनशील टैंक यहाँ क्यों रखा हुआ है? यार ये प्लेयर जंप नहीं करता, इसकी वजह से एक कमी। भाई ये बाइक में ले सकता हूँ मेरे हिसाब से ना। ओके, मोटरसाइकिल स्टेटस, फ्रंट व्हील 24% है, रेल व्हील 30% है, इंजन 25% है, फ्रंट सस्पेंशन 15% है, रियर सस्पेंशन 25%, हैंडलिंग 4%, एक्सेसरी 21%, इलेक्ट्रॉनिक्स 22%। और आगे जाएगी ये? हाँ जाएगी भाई। टैंक 26, एग्जॉस्ट 22। ठीक है, गैस लेवल ठीक है, ऑयल लेवल ठीक है, वाटर लेवल ठीक है। अननोन, सब कुछ अननोन है। मोटरसाइकिल कॉस्ट 1000 रुपये, मेरे पास 4000, तो मैं इसको ले सकता हूँ। ओके, आई बॉट दिस, ग्रेट। यू हैव परचेज योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, लेट्स ग्रैब सम पार्ट्स फॉर इट, जो कि मैं पहले ही उठा चुका हूँ। फॉलो द मार्क मेरे को। अच्छा, पार्ट्स फिर से उठाने हैं क्या? ले लो भाई। ये सस्पेंशन है। हाँ, ये क्या है? फ्रंट लेग लिफ्ट, नॉट श्योर, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। गेम की आवाज़ बहुत कम लग रही है यार। ठीक है, प्रेस ई टू चेक द प्राइस ऑफ पार्ट्स एंड ऑफ एनी अदर पार्ट्स यू माइट हैव ग्रैब्ड। ठीक है भाई, $72, 35, $219 मैं पे कर सकता हूँ अभी।
आई हैव इनफ मनी, तो मैंने ये सब ले लिया है। अब हम जाएंगे भाई वापस से अपने कराचनू। ठीक है आपा, चलिए फिर। शुक्र है कि गराज जाने के पैसे नहीं ले रहे ये लोग, वरना मुझे तो लगा था वहाँ जाने के पैसा मांगेंगे। ठीक है गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं गराज में अपने। ठीक है, और ये रही अपनी बाइक जो हमने वहाँ से उठाई थी। बाइक की हालत देख रही है तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है, क्योंकि अगर देखो तो इसका सस्पेंशन भी नहीं है। ठीक है, इंजन है हमारे पास, रेयर व्हील है, चेन सेट है, एग्जॉस्ट है, सीट नहीं है, फ्रेम नहीं है। ठीक है, आगे हेडलाइट नहीं है, और ब्रेक लाइंस है क्या इसमें? ब्रेक लाइंस नहीं दिख रही मेरे को। ठीक है, गुड जॉब, पार्ट परचेज फ्रॉम द जंकयार्ड, यूजुअली हैव लो हेल्थ, लेट्स चेंज दैट, प्लीज़ गो टू योर रिपेयर टेबल। ठीक है भाई, तो रिपेयर टेबल पे हमारा काम है, पार्ट्स ऐड करेंगे। सारे ऐड कर दूं यहाँ पे, सारे रिपेयर करने हैं भाई मेरे को। क्या रिपेयरिंग की भी कॉस्ट होती है क्या? मुझे लगा मैं खुद अगर रिपेयर करूँगा तो फिर नहीं लगनी चाहिए। देखते हैं अभी, अगर मेरे पास अभी 3417 रुपये हैं डॉलर्स हैं, अगर उसमें से कटेंगे तो मेरे रिपेयर की कॉस्ट है। रिपेयर हो चुका है। डिड यू नो दैट दिस इज़ अ पेंटेबल, प्लीज़। चलो भाई, पेंट भी कर सकते हैं हम। ओके, ठीक है, ये हमारा फेंडर है। कैसे करें भाई, कैसे? इसको रेड करें क्या? पूरी बाइक रेड? नहीं भाई, मैं बताता हूँ, ये देखो, मुझे ना एक वो चाहिए डार्क ग्रीन। मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, मेरे को ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। पूरी बाइक को हम देखना भाई। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया, सही हम कर चुके हैं। अब इसकी बारी है, ये पर्पल सेम कलर करेंगे भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। अगर वो हो पाया तो बिल्कुल अच्छा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। अगर हो पाया तो, नो गारंटीज, अच्छे से रंग दूंगा सारी जगह। ये पर्पल जहाँ भी दिख रहा है ना मेरे को, सब रंग दो। ठीक भाई, कंफर्म हो गया। ये इसका क्या है? ये फ्रंट फेंडर है ना, सेम कलर। रंग दो रंग दो रंग दो, मुँह रंग दे, मुँह रंग दे, एकदम हरा कलर अच्छा लगेगा ये वाला। कहीं बचा तो नहीं है, कहीं हल्का सा भी कतरा कतरा? ओके, आई थिंक वी आर डन। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखो, हल्के हल्के बिट्स एंड पीसेस तो बचे थे। ये देखो फिनिशिंग भाई, हम काम जो भी करो उसमें फिनिशिंग दो, तब मज़ा आता है भाई। ओके गाइस, पेंट खत्म, लेट्स नाउ प्लेस द फ्रंट फेंडर। फ्रंट फेंडर लगेगा भाई यहाँ। ये इसको शायद हम सेल कर सकते हैं बाद में। दिस इज व्हाट आई बिलीव। Congratulations, complete the tutorials. Will now give you some extra cash for your shopping. You can also start new quests to learn even more, earn even more cash and experience points. Good luck. चलो भाई, ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया। अब जो भी है हम अपने भरोसे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। इंजन कवर, एक मिनट रुको भाई, फ्रंट फोक लगा हुआ है इसमें। मोटरसाइकिल स्टेटस, ठीक है, फ्रंट सस्पेंशन 53%। ये भाई स्टेटस बार है हमारा। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम बाइक रिपेयर करेंगे अब हम। ठीक है, हमारे पास सैडल नहीं है ना, हमें कुछ चीज़ें ना शायद ख़रीदनी पड़ सकती है, मेरे को लग रहा है मार्केट से। ठीक है, शॉप 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 कहाँ से खुलेगी? शॉप 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 कहीं से तो खुलती है ना शॉप। शॉप, ठीक है, ये हमारी बाइक है,
स्पीडी। मेरे को भाई कुछ सामान तो लेना ही पड़ेगा। डिपस्टिक, डिपस्टिक है इसमें? इसका ऑयल कैप कहाँ है? डिपस्टिक है इसमें। क्लच असेंबली तो ठीक है, असेंबल कर दो। ये पर डिपस्टिक मैंने निकाल दी, ये हटा दो। मुझे एकदम देखना पड़ेगा ना अंदर तक। ओके भाई, इनकी वो क्या है, सब हटाओ पहले तो इसमें। ठीक है भाई, ये हमने खोल दिया है। और इसमें वो क्या था हमारा, कैमरा संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें। ओके, बैटरी कनेक्टर है इसमें, सब है भाई। ऑलमोस्ट मेजर चीज़ें तो बाइक में लगी हुई आई है। ठीक है, बस हमारे को ये कि अनलॉक ओबीडी स्कैनर, ओबीडी स्कैनर भी लाना पड़ेगा क्या? नवा नवा मैकेनिक बनाऊँ मैं, मेरे को सब लाने को कह रही। ठीक है भाई, अभी रुक जा, अभी मैं अपनी बाइक पे पहले काम करूँगा। मुझे ना पहले तो ये एक चीज़ देखो, क्लासिक क्लच असेंबली ये ख़राब हो रखी है 34% पे, तो मेरे को ना लेना ही पड़ेगा एक नया। मेरे को मेल आ रखी है क्या कोई, हाय समवन हैज स्टोलन माय हेड हैंडल, अच्छा हैंडल बार एट नाइट, कैन यू पुट इन अ न्यू वन टू ब्रिंग माई बैक बैक टू। ठीक है भाई, काम मिला, देखो अपना काम, वो मेरी पर्सनल बाइक है। जाना कहाँ है लेकिन, ये है क्या? ओए ओए भाई, दिखने में तो बहुत प्यारी है ये, बस इसका हैंडल बार नहीं है। शॉप से लेना पड़ेगा। ये फैल्कन ही है हैंडल बार। ठीक है भाई, इसमें हम पता है क्या लगवाएंगे हम, ये वाइड है बाइक ऐसी सी ना, इसमें टॉल हैंडल बार लगाते हैं। ठीक है, हमें तो लीवर भी चाहिए होंगे, है ना? रेजर्स की ज़रूरत नहीं है हमें। लेफ्ट, और क्या चाहिएगा भाई? टॉल हैंडल बार पे हैंड ग्रिप्स चाहिए होंगी हमें। अब हैंडल बार टॉल है, शीशे गोल अच्छे लगेंगे ना इस पे। ये ब्रो, सबसे पहले तो भाई ये लगा दो। अब आ जाओ भाई हैंडल ग्रिप्स पे।
बीच में मेरे को मिशन इसलिए करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना अपनी बाइक बनाने के लिए, तो ये सब करना ही पड़ेगा भाई। इसमें शीशे शीशे शीशे, ये गोल शीशे ठीक है। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा इस बाइक में। ओए होए भाई, ये लग रही ना तितली, कतई कतई तितली लग रही है भाई। ये हो गई भाई, मज़ा आ गया भाई इसको देख के। अभी हो चुकी है रेडी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके आते हैं ज़रा। ये मेरी बाइक तो अभी चलने की कंडीशन में नहीं है, उसको बाद में लेंगे। मेरी डर्ट बाइक है वैसे देखा जाए तो। और ये है भाई चॉपर। यार इधर भी ना हमें 360 का एंगल देना चाहिए। ओए ओए भाई कूल लग रही है यार ये, देखो यार, लग तो कूल ले रही है। इसकी ब्रेक्स देखे, पहले वाले की ब्रेक्स तो मेरे को पसंद आई नहीं। ये देखो, ये होनी चाहिए भाई ब्रेक कि जहाँ दबाओ बाइक वहीं रुक जाए, देख रहे हो। रेड कैलिपर्स है भाई, येलो बॉडी है, मज़ा ही आ गया यार। ओए ओए भाई सस्पेंशन देख रहे हो इसका, अब सस्पेंशन आगे जा रहा है इसका। मेरे को एक बार ये बाइक चेक करनी पड़ेगी, पता है, ऐसा ना हो ना कि इसमें किल्ले ही ना लगे हो। अभी टॉप चेक करूँगा वहाँ से वहाँ तक। 140 तो यहीं हो गई है, ठुकेगी। ये बेवड़ा फिर लेट गया। ठीक है भाई रेडी। ओ भाई धुआं अभी तक छटा नहीं है। रेडी, आरपीएम खींच लेते हैं, 4500 आरपीएम है। 1 2 3, ये माहिया शावा शावा। टॉप देखते हैं इसका, वही है यार, ठोकी ठोकी ठोकी। ये बेवड़ा फिर दारू पी के आ गया। आवाज़ अच्छी है, कुछ भी कहो। वन 40 तक तो सारी बाइकें जा रही हैं। सस्पेंशन तो एक्टिवा वाले हैं, पुरानी वाली एक्टिवा के भी तो ऐसे होते हैं ना, ब्रेक दबाओ तो पहले उठ जाते थे। ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकती ना। बढ़िया है भाई ये, ऐसा टॉल हैंडल बार ना क्लासिक रेट्रो बाइक पे बड़ा मस्त लगता है भाई, थोड़ा वाइड हो, मज़ा ही आता है। ठीक है भाई, गाड़ी बढ़िया चल रही है, इसका लीन एंगल भी बहुत ही बढ़िया है। गराज पे वापस आ जाओ जी। मुझे बस एक बार इसका और एक चीज़ चेक करनी है। नक्के लगे हैं ना इसके। हाँ भाई ठीक है भाई। कहाँ गया भाई, ऑप्शन कहाँ गया मेरा? अच्छा यहाँ। हाँ जी लो जी सर, आपका बाइक हो गया है। ठीक है, हेलो आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसमिशन, इट्स रियली नॉइस, आई कैन फिगर आउट। ठीक है भाई, ट्रांसमिशन का इशू है तो चेक करते हैं क्या दिक्कत है बाइक में। ओके भाई, ये कस्टम चॉपर्स इतनी सेक्सी सेक्सी है ना, हमारे यहाँ पे भी है पर उतना ट्रेंड में नहीं है कस्टम चॉपर ना, पुलिस वाले मानते नहीं है कि वो भी लीगल चीज़ हो सकती है। ट्रांसमिशन यहाँ होगा इसका। रुक जाओ एक मिनट, रुको।
रिप्लेस द ट्रांसमिशन क्लच असेंबली बेल्ट, रिपेयर लेफ्ट ट्रांसमिशन क्लच असेंबली हब, चेक एंड रिपेयर डिस्टर्बिंग साउंड्स एंड रियर व्हील। रियर व्हील में साउंड्स हैं, द मोटरसाइकिल ट्रांसमिशन अनसेटल्ड ड्रैग गियर, रिपेयर द इशू। ठीक है, गियर में इशू है। ट्रांसमिशन क्लच हमें हब चेक करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस ट्रांसमिशन क्लच असेंबली, पर पहले ये इसका क्या है, क्लच असेंबली ट्रांसमिशन कवर 1, इसे असेंबल करते हैं। पहले क्या हटेगा फिर? पहले कवर 1 क्यों नहीं हट रहा? इसमें नक्के खोलने क्या इसके? नहीं, इसके नक्के तो खुलने वाले में से है ही नहीं। इस तरफ जाके देखूं। यहाँ तो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट आउटटेक है, बैटरी है। मेरे हिसाब से ये काम तो उधर ही का ही है, पर ऑलमोस्ट चीज़ें मैं खोल ही चुका हूँ। ये तो साइड स्टैंड है, इसको हटा दी तो गिर जाएगी ये। भाई कि यहीं से खुल जाना चाहिए था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। गियर मैंने हटा दिया है, यहाँ से नक्का भी खोल ही दिया है। गियर ट्रांसमिशन शाफ्ट 1, ऑयल फिल्टर हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुलती कहाँ से ये? भाई इंजन देखो, क्लच का काम, क्लच असेंबली यहीं पर है, तो इसके कवर क्यों नहीं खुल रहे? मॉडर्न क्लच असेंबली ट्रांसमिशन कवर 1, हाँ ठीक है, हटाना है मेरे को ये। गियर लीवर, गियर ट्रांसमिशन रोलर, राइट स्टैंड फुट। राइट स्टैंड फुट तो ये है, ये हटाऊंगा तो गिर नहीं जाएगी? ये कह रही है तो देखते हैं भाई। सस्पेंशन एक्सल भी हटना चाहिए, पर ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं। इसके फिर तो मेरे को ये पूरा फ्रेम हटाना पड़ेगा। इस तरफ से खोलूं? ठीक है भाई, हटो, फिर पूरी बाइक खोलनी पड़ेगी लगता है। क्यों ड्रेन करना ऑयल? ऑयल को ड्रेन करने की ज़रूरत है क्लच असेंबली में? हाँ, कर ही देते हैं। ठीक है भाई, रोटर कवर भी हट चुका है हमारा, पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि वो ये कवर क्यों नहीं हट रहा, तो ये सीधा हट जाना चाहिए। वो खोल, मैं इतनी देर से इसके नक्कों पे टैप कर रहा हूँ तब नहीं हटा ये। अब इसको अचानक सब खुल, उस तरफ खुलने के बाद से कुछ कुछ ठीक है भाई। इसकी बेल्ट हटा दो, ठीक है। रिप्लेस ट्रांसमिशन क्लच असेंबली बेल्ट, ठीक है। रिपेयर ट्रांसमिशन हब, हब भी चेंज करना पड़ेगा क्या हमको? ठीक है, हब और बेल्ट का ही है। शॉप पे चलते हैं एक बारी। ये भाई कौन सी वाली अर्बन नाइट है? हॉक है, फैल्कन है?
ये भाई हॉक लग रही है मेरे को तो, है ना? हॉक लग रही है ना? हॉक है भाई। सस्पेंड ट्रांसमिशन, एक हमको लेनी है बेल्ट और एक हमें लेना है हब। ठीक है, ये नया लगा दिया हमने, बेल्ट भी नहीं लगा दी हमने। ठीक है, असेंबल कर देते हैं अब। लगवे आगे वाला काम पूरा कर देते हैं ना। ठीक है, चेक एंड रिपेयर डिस्टर्बिंग साउंड एट रियर व्हील। ओह, रियर व्हील खोलना पड़ेगा क्या पूरा? रुको पहले ये जगह बंद कर दूंगा। इन्वेंटरी मेरे कुछ भी नहीं है भाई। शॉप पे जाओ, मोटरसाइकिल लो, ये पकड़ो भाई। मुझे भी समझ नहीं आया था कि यहाँ खुलने के बाद वो क्यों खुला। इसमें ना ऑयल भरा भी है। मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, ऑयल फिल्टर कैप लेफ्ट से। ठीक, ऑयल लेवल कम है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें ऑयल नहीं है। इसमें ऑयल तो होना चाहिए। अर्बन नाइट चॉपर हॉक, जो मैंने ऑयल निकाला है वो कहाँ है? वो कहाँ से डालूंगा मैं? यहाँ पे एक वो भी होना चाहिए ऑयल कैन फिर, क्योंकि मैकेनिक शॉप में होता है ना भाई, एक जगह पे तो स्टोर करते ही हैं ऑयल। ये तो सिंक है मेरा, इसके लिए नया ऑयल खरीदूं, है ना? इंजन ऑयल क्यों नहीं आ रहा भाई? एक्सेसरीज, ब्रेक्स भी हम चेंज कर सकते हैं। भाई इंजन ऑयल क्यों नहीं आ रहा? इसमें देखो क्लासिक ऑयल पंप है, पर इसमें ऑयल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑयल डालना पड़ेगा ना उसमें, तो ये तो गलत बात है यार। मेरे को उसमें ऑयल भरना है, पर मैं ऑयल भरूँ क्या? हमने पुरानी उसमें ऑयल कैसे भरा था? मेरी इन्वेंटरी में भी नहीं है ऑयल, तो ये चीज़ें निकाल दो भाई जो ख़राब है ना हमारे पास, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। जो रेड में है सारे पार्ट्स हटा देने चाहिए। कंटेंट पार्ट, ओपन मेन्यू। ऑयल क्यों नहीं आ रहा यार? ऑयल जब मैंने खींचा मैकेनिक शॉप के कायदे से, तो वो ऑयल मेरे पास स्टोर होना चाहिए कहीं पे। मेरे को यहाँ पे ऑयल मिल नहीं रहा अब। ये भाई ऑयल फिल्टर है पर ऑयल नहीं है। कैस्ट्रोल एक्टिव, वेयर आर यू?
इंजन ऑयल खरीद नहीं सकते क्या हम? तो मैं इसमें डालूंगा नहीं तो फिर तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। इंजन ब्लॉक शॉपिंग लिस्ट, ओपन मेन्यू, कहीं तो सेव होना चाहिए। 9,000 की कॉस्ट, अगर कुछ भी हुआ ना दे भी नहीं पाऊंगा मैं। मेरी इन्वेंटरी में तो इसके पार्ट्स हैं। मैं चल एक काम कर, पहले ये असेंबल कर फिर देखता हूँ। ले भाई तेरी असेंबली पूरी कर देता हूँ पहले तो, है ना। इसमें से तो अभी मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता ना। नहीं ये सब लॉक है, वक्त के साथ खुलेंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है भाई अभी छोड़ो उसको, बाद में हम देखते हैं, पहले तो इसका डिसम्बल करें। सस्पेंशन भी हटाने पड़ेंगे, तो टायर बाहर निकलेगा। इसमें से आवाज़ कैसे आ रही होगी पर? इसको बैलेंसिंग एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं। व्हील बैलेंसिंग और व्हील इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कैसी साउंड आ रही है फिर? साउंड तो डिस्क्राइब करो। चीज़ें भी तो भग जाती हैं मेरी। कहीं से तो नहीं इसकी बेल्ट में कोई दिक्कत हो? शॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। फिर से आधी चीज़ें तो भाई मिलती नहीं है। शॉप पे आते इसकी बैक बेल्ट चेंज कर देता हूँ मैं। क्लासिक क्लच असेंबली बेल्ट, क्लच असेंबली बेल्ट नहीं चाहिए हमें। इंजन बेल्ट लेते बस। क्लासिक बेल्ट ड्राइव ठीक है भाई। हो सकता है कि बेल्ट ड्राइव ख़राब हो उसकी, है कि नहीं? हाँ ये देखो इसकी बेल्ट की हालत देख रहे हो, भाग यहाँ से। ये भाई फेंडर लाइन देख लूँ मैं, ठीक ही लग रही है भाई।
लगाओ भाई, सब रिपेयर करो, तू भी लग जा। ये खुल रहा है, निकल रहा है, खुल क्यों रहा है बे? अभी लगाया था। असेंबल करना है भाई मेरे को, असेंबल असेंबल। हाँ तू लग जा पहले, वो तो मैं लगाता रहूँगा। नई बेल्ट लगा दी हमने। इस तरह चलते हैं, यहाँ पे असेंबल मार देते हैं। चलती 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 चलती। सस्पेंशन भी हो गया इसका। तो भी लग, ये कैलिपर, संयाम डन। ये भी ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। 3 काम हमारे हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट काम बचा द मोटरसाइकिल ट्रांसमिशन ड्रैग या रिपेयर द इशू। ट्रांसमिशन फिर से खोलना पड़ेगा क्या? ट्रांसमिशन नेसेसरली ड्रैग देयर। तो ये कह रहा है कि एक गियर बहुत देर तक खुलता है। बेल्ट हमने चेंज करी थी। क्लच असेंबली चेक करनी पड़ेगी। ये रहा, पार्ट खराब है ये। क्लासिक क्लच असेंबली, राइट क्लच हब। ठीक है भाई, शॉप पे चल के राइट क्लच हब ले लेते हैं। ये राइट क्लच हब, ठीक है भाई, यहाँ लगा देते हैं जल्दी से। ये वाला लगेगा, बेल्ट डालो, बस सिंपल है ब्रो। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया किसकी आवाज़ कहाँ से ख़राब होती है, यूं ही हो जाता काम। अब बस इंजन ऑयल डालना बाकी है उसमें, मुझे नहीं पता इंजन ऑयल कहाँ गया। ठीक है, सारे काम हो चुके। इंजन ऑयल कहाँ है इसका, बस कोई मेरे को ये बता दो ना, मेरे को उसमें ख़रीदने का ऑप्शन आ रहा है। अब कैप तो मैं लगा दूंगा, बस मैं इंजन ऑयल लेवल कम है ना, मैंने ऑयल निकाल लिया था। ऑयल कहाँ है इसका? ऑयल 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 ऑयल। जब मैंने फर्स्ट बाइक ठीक करी तो मैंने ऑयल कहीं से तो निकाला था, क्योंकि कहीं से डाला था ना मैंने ऑयल। वो ऑयल कहाँ से आया था? शॉप से। यहीं तो मेरे को ऑयल मिल नहीं रहा ना, मेन बात तो ये है।
होना तो यहीं कहीं चाहिए। यार एक रीफिल नहीं मिल रहा, मैंने ऑयल निकाला यार, वो मेरे पास वो टूल इन्वेंट्री में देखूँ एक बारी। ये तो कुछ और है। क्या पता यहाँ मिल जाए, यू नेवर नो। ना इसमें भी नहीं है। ऑयल 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 कहाँ से लाऊं मैं, बिना ऑयल के नहीं बेच सकता। अनमाउंट पार्ट, मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, एग्जामिन, इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं है मेरी। तेल कहाँ पिया मैं, सर पे लगा लिया क्या इसने अपने? उसके पहले तो भाई तेल डालना ही पड़ेगा मेरे को। इंजन ब्लॉक डाउन, मेरे कमरे में कुछ मिलेगा? कहीं पे ऑयल निकाल के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है लगता है मैंने। अब मेरे को कहीं ज़िंदगी में ऑयल नहीं निकालूंगा किसी बाइक का। बिना ऑयल के चला नहीं सकते ना उसको, मेन बात तो यही है। ड्राई हो रखा भाई। कस्टमर भी वेट कर रहा होगा, इसको इतना टाइम कैसे लग रहा है? यार यहीं कहीं था यार। क्लास सस्पेंशन, क्लासिक क्लच, फोक लेग, इसमें वो कैंसर भी नहीं मिलना मेरे को तो। इधर आजू बाजू देख लेता हूँ एक बारी और। ऐसा तो यार होना नहीं चाहिए, ऑयल हमेशा आजू बाजू ही होता है। नो इंटीरियर डिजाइनिंग अभी नहीं चाहिए। इसने निकालने का ऑप्शन पूरा दिया था, अब भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा बस ये।
इतनी देर के बाद मेरे को हल्का सा समझ में आया। यार यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए ऑयल डालने का, पर वो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो इस बाइक में कोई काम ही नहीं था और मैंने वो छेड़ के ऐसा कर दिया हो। इसका तो अलग है, तेरा तो सब कुछ तो हो चुका है, पर ऑयल ऑयल अब गुस्सा दिला रहा है भाई मेरे को। मैं इसमें कच्ची घानी तेल डाल दूंगा अब। कहीं तो आ। यार यहाँ से आना चाहिए, पता है। कहीं से तेल मिल जाए मेरे को। किसी शेख का कुआं नहीं है क्या इस गेम में भाई? ये बहुत टाइम लगा दिया भाई इस एक तेल ने ना। एक तेल ने बहुत टाइम लगा दिया मेरा। ये एक चीज़ ना मेरे को तेल शॉप पे मिल रहा है। क्या अगर मेरे को यहीं मिल जाए कहीं पे ख़रीदने को, मैं भाई 500-1000 रुपये ज़्यादा ले लियो, पर तेल दिलवा दो कोई। एक ऑयल ने दिमाग ख़राब कर दिया बस। ये ले लेता हूँ भाई मैं। ये किसी काम का होगा क्या? कहाँ है वो इन्वेंट्री? ऑयल फिल्टर कैन है ये तो। ऑयल भी नहीं है। यहीं पे आना चाहिए ऑप्शन। तेरी माँ, चल यहाँ से। बहुत देर हो गई, मेरा मत्था चमक गया। ले भाई, तेरी बाइक नहीं होगी फिनिश ना बिना ऑयल के। जीने नहीं दे रहा है ये मेरे को। बहुत तंग किया, बहुत तंग करिया इनने तो। जीना खराब हो गया मेरा। तुम्हें नहीं पता भाई ये खुशी क्या होती है। अब तेरी बाइक को मैं टेस्ट भी नहीं करना चाहता, तू बस चला जा इसको लेके यहाँ से। सब लगा दिया मेरे हिसाब से तो मैंने। हो चुका है सर, खत्म, फिनिश हो तो चुका। सॉरी अब हेलो, आई गॉट अ प्रॉब्लम।
इसको टेस्ट करना ज़रूरी है क्या मेरे को? टेस्ट करना ही पड़ेगा लगता है। एक ही ऑयल ने इतना दिमाग खराब कर दिया। क्या वजह है इसमें भाई? मिसिंग पार्ट है सस्पेंशन रियर एक्सल। कहाँ है? कहाँ है सस्पेंशन रियर एक्सल? अच्छा वो बीच की रॉड की बात कर रहा है क्या ये? बड़ा गुस्सा आता है ना एक तो इस पे। अबे भाई लगी तो ये रॉड। भाई तो बस ये ले जा भाई, अब नहीं। ये ले भाई, ख़त्म। बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बस भाई बस, आज के लिए इतना हो गया, काफ़ी है भाई, काफ़ी है। सेव कर लो इसको, बहुत है भाई। एक्सट्रीम हो गया भाई, आज इंजन ऑयल में अपनी बाइक का चेंज नहीं कराऊंगा आज के बाद। सो फाइनली गाइस, वी आर डन विद दिस ऑयल चेंज थिंग। इट्स टू टायरिंग नाउ। मत्था चमक चुका है मेरा कि इतना तेल अगर वो भाई वो तेल निकालना, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, जब तक कोई अब इसमें बोलेगा नहीं ना कि इसका तेल चेंज करना है, मैं चेंज नहीं करूँगा इसका तेल। अब नहीं, कभी नहीं। नो ऑयल चेंज। इस याद करते भाई गेम को दी एंड। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। मेरे तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, कोई बात नहीं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखो भाई, ज़िंदगी अच्छी जीत रहा हो। तब तक के लिए बाय बाय।